सुनिए नेताजी खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं राजद के प्रदेश सचिव शक्ति मलिक जी। जी सर, आपका ए न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। आपने राजनीति की शुरुआत कब और कैसे की? देखिए, मेरा राजनीति की जो शुरुआत है, पहले हम समाज सेवी थे और हम जो है कि 2011 से समाज के लोगों को पूर्णिया जिला, कटिहार, अररिया, उसके बाद आप चल जाइए नालंदा जिला, मतलब कि 12-14 जिला में हम समाज सेवी का काम किए। और हम जाति से मल्लिक हैं और दलित महादलित को हम बहुत ही दिल से मानते हैं। जितने भी गरीब तबके के लोग, जितने भी समुदाय, जितने भी कास्ट है, उसको मैं दिल से मानता हूँ, क्योंकि बिहार के जितने भी नागरिक है वो मेरा भाई बंधु, मेरी माँ बहन, मेरे पिता हैं, मेरे गार्जियन हैं। तो मेरी राजनीति की शुरुआत 2011 से हुई और मेरे माताजी 3 टर्म मंत्री रही। मेरी माँ का नाम श्रीमती लीला देवी था। वो जो है कि सफाई कर्मी का जो है कि वो मंत्री थी पूर्णिया में। मेरे बाबूजी का नाम श्री अशोक जमेदार है, जो कि अभी नगर निगम में प्रभारी है। तो हम समाज सेवा करना शुरू किए 2011 से और हम पटना कॉमर्स कॉलेज से इंटर पास हैं। और पढ़ाई के दरमियान में मेरी माँ के देहांत हो गई, जो कि मेरा माँ का सारा कारोबार, घर का जितना भी है, सब हमारे ऊपर आ गया। उसका समाज जो है, मेरे जितने भी दलित महादलित के समाज के जितने भी लोग हैं, उनका हम देखभाल करना शुरू कर दिए। तो 2011 से लेके 2018 तक, यानी कि 19 तक हम जो है कि समाज सेवक रहे। जितने भी लोग हैं, जितने भी पूर्णिया के हैं, जितने भी मेरे पास जितने भी लोग आए, हम सभी का साथ दिए। 24 लड़की का अभी तक हम शादी कराए, कन्यादान कराए। और जब किसी को कोई दिक्कत होता है तो हम पैसा से भी और जहाँ तक होता अपना शरीर से भी खट के, जहाँ तक मेरी शक्ति है वहाँ तक हम सबको मदद करते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या रानीगंज से आप चुनाव लड़ने की दावे रखते हैं? रानीगंज विधानसभा से हम जो है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मेरी प्राण भी चल जाएगी, फिर भी हम रानीगंज विधानसभा के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ का विकास 30 साल में अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ का विकास है, रोड जो है पूरा रानीगंज विधानसभा में वो टूटा हुआ है। और अंग्रेज जमाने से भी जो है कि यहाँ बदतर हाल है रानीगंज का रोडों का। यहाँ का अस्पताल, यहाँ का हॉस्पिटल जो है कि है वो नाम के लिए है, लेकिन वहाँ पर काम के लिए नहीं है। अगर आज भी रानीगंज विधानसभा के गरीब लोगों को, गरीब हो या जितने भी समुदाय के जितने भी लोग हैं, उनको अररिया जाना पड़ता है इलाज के लिए। यहाँ पर अस्पताल, स्वास्थ्य की भी स्थिति बहुत खराब है। शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ भी शिक्षा जो है पूरा रानीगंज विधानसभा में मंत्री बना, विधायक तो है ही, लेकिन रानीगंज पूरा विधानसभा में एक भी सरकारी स्कूल ढंग का बना हुआ नहीं है। अगर स्कूल है भी तो उसको गोदाम बना दिया गया है, क्योंकि वहां पर मास्टर पढ़ाने ढंग से आते ही नहीं है, सब छुट्टी में रहते हैं। क्योंकि यहाँ दलित महादलित गरीब तबके के लोग विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ का पदाधिकारी, यहाँ का एमएलए इस विधानसभा को नहीं देखते हैं। शक्ति जी, एक तीसरा सवाल हमारा है कि आरजेडी से लंबे समय से जुड़े रहे, ऐसा क्या कारण रहा कि पार्टी से निकले या निकाले गए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के हम SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव थे और हमने पूरा 38 जिले में मल्लिक समाज, मुसलमान भाईजान और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जितने भी समुदाय के गरीब लोग हैं, जो कि विकास की एक उम्मीद रखे हुए हैं। जाति सुख शब्द को लेके आपको अपमानित होना पड़ा, ऐसा क्या कारण रहा? ऐसा कारण इसलिए रहा कि अनिल कुमार साधु जी को हम बोले कि ये दलित महादलित की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी बोले कि दलित का ये पार्टी है, तो फिर मुझे 50 लाख रुपया क्यों दिया जाएगा? तो बोला ये हमको लेक्चर मत दीजिए, आप प्रदेश सचिव है, नहीं कि मुख्यमंत्री पूरा बिहार का बन गए हैं। हम बोले वो मुख्यमंत्री नहीं बनना है,
हमको सिर्फ रानीगंज विधानसभा का सिर्फ एमएलए बनना है, ताकि हम जो रानीगंज विधानसभा का जनता जो तराई तराई में है, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, विकास को लेके, रोड को लेके, तो मैं उसका हम कार्य अच्छा से कर सके। तो बोला कि ठीक है, आप चलिए तेजस्वी यादव जी के पास, वहीं पे सारी बात होगी। तो मुझे 10 नंबर क्वार्टर तेजस्वी यादव जी के निवास पे लेके गए। तो तेजस्वी यादव जी अंदर से जब बाहर आए तो बोले कि क्या हाल है मल्लिक जी। हम बोले ठीक है सर। तो हम बोले कि देखिए ना, जो है कि अनिल कुमार साधु जी जो है हमसे कुछ डोनेशन मांग रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि आपको डोनेशन देना होगा। हमने क्यों सर देना होगा? आपका पिताजी बोलते दलित महादलित का ये पार्टी है, हम इतना मेहनत किए, हम मल्लिक समुदाय से आते हैं, डोम समुदाय से आते हैं, तो मुझे क्यों डोनेशन देना पड़ेगा? तो बोला ज्यादा तुम बोलो मत, अब तुमको जो है हम जो है कि विधायक तुमको कभी बनने नहीं देंगे, और तुम जाट का डोम हो, तुम जाट का डोम ही रहेगा। मुझे तेजस्वी यादव जी डोम जाति कह के, जाति सूचक कह के मुझे गाली दिया और अपना घर से भगा दिया। और तेजस्वी यादव जी बोला कि तुम कितनों दलित महादलित मुसलमान समुदाय को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, जितने भी बिहार के जो है कि युवा को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारा कभी सफल नहीं होगा। नौकरी खत्म हो गया और आज जो है कि एक भी कंपनी नहीं बना और ना ही एक फैक्ट्री बना पूरा बिहार में। और 2015 के आप गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू और आरजेडी जब गठबंधन था, आप उप मुख्यमंत्री बन कर रहे, तो उप मुख्यमंत्री बन कर तभी युवा को नौकरी नहीं दिए, तभी क्या आप झक मार रहे थे? ये सारा सर झूठ बात है। अगर 10 लाख नौकरी अगर वो देने की बात करते हैं, तो बिहार इतना घाटा में है, तो बिहार जो है कि कहां से पूर्ति करेगा 10 लाख नौकरी का तनख्वाह? तेजस्वी यादव जी को, तो लालू प्रसाद यादव जी को तो फैक्ट्री की बात करनी चाहिए। अगर बिहार में फैक्ट्री कंपनी खुलेगी तो तमाम बिहार जितना भी युवा पढ़े लिखे हैं कंपनी में उनको नौकरी मिलेगा। लोग तो गरीब आदमी बाढ़ में, भूख से, नौकरी से युवा सब मर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये बिहार पूरा चौपट हो गया और तब स्टेट चमक रहा है, लेकिन मेरा बिहार राज्य बहुत नीचे है। क्योंकि इसलिए नीचे है क्योंकि ये नेता सब जो है बिहार को अपना बाप का जागीर समझ लिया है कि जब कुर्सी गिरने लगता है तो नीतीश कुमार जदयू में मिल जाता है, और जब जदयू को कुर्सी गिरने लगता है तो बीजेपी में मिल जाता है, आरजेडी को जब कुर्सी गिरने लगता है तो सबसे गठबंधन कर लेता है। ये सारा नेता एक के चट्टा बट्टा का है। ये सारा नेता एकजुट होके वोट ले लेते हैं सभी जाति के लोगों से, और जब विकास का टाइम आता है तो सब एरोप्लेन में जाके आराम करते हैं, और गरीब आदमी एक विकास के लिए रोड पे खड़े ही रह जाते हैं। मैं तमाम बिहार वासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी को 5 साल में एक बार अपना ताकत दिखाने का हक मिलता है, वो है वोट। अगर आप अच्छा उम्मीदवार को दीजिएगा तो आपका विधानसभा, आपका जिला और आपका राज्य चमकेगा। अगर वहीं जात के नाम पे, छाप के नाम पे वोट देते रहिएगा तो 30 साल से ना कुछ विकास हुआ और ना ही होगा। नेता का बेटा नेता ही बनेगा, वो आगे बढ़ते रहेगा, और गरीब का बेटा सिर्फ खोदारी खुरपी कोड़ेगा, वो कभी आगे। साधु और तेजस्वी यादव जी जो है एक रिकॉर्डिंग जो है मेरा कंप्यूटर से डेमिंग करके वो वायरल कर दिए, ताकि मेरा नाम का बदलाव। आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की योजना यही है कि हमको निर्दलीय चुनाव लड़नी है, और उनके बाद हमको जो जाति सूचक गाली दिया है, मैं पूर्णिया कोर्ट में केस करने जा रहा हूँ तेजस्वी यादव जी के ऊपर, कि मुझे वो जाति सूचक जो गाली दिए हैं, मैं उसके ऊपर पूर्णिया कोर्ट में कल मैं मुकदमा करने जा रहा हूँ। अब मैं कोर्ट से और कानून से मैं इंसाफ मांगना चाह रहा हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाए और तेजस्वी यादव जी एक डोम जाति करके हमको जाति सूचक गाली दिए हैं, उसको वो न्यायालय में जवाब देना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे शक्ति मलिक जी। अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि शक्ति मलिक जी क्या जीत दर्ज करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अनुभवी। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार।
हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।